सकल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जी हाँ, जय राम जी की आप सभी का R9 टीवी पर बहुत बहुत स्वागत है। समस्त देशवासियों को भूमि पूजन के पावन अवसर की बहुत बहुत बधाई। बस कुछ पलों का और इंतजार, मात्र 6 घंटे बच रहे हैं और इस 6 घंटे के बाद कई आंखें एक साथ खुशी के आंसू से छलक उठेंगी, तो वहीं कई लब एक साथ कहेंगे जय श्री राम। तो एक बार इसी उद्घोष के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बोलो जय श्री राम। प्रधानमंत्री मोदी आज मंदिर की आधारशिला रखने वाले हैं। जी हां, प्रधानमंत्री मोदी समेत 5 लोग मंच पर मौजूद रहेंगे। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल पीएम के साथ मंच पर मौजूद रहेंगी। सीएम योगी आदित्यनाथ भी मंच पर मौजूद रहेंगे। नृत्य गोपाल दास भी मंच पर मौजूद रहेंगे और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, ये 5 लोग खास अतिथि मंच पर मौजूद रहेंगे। तो जैसे जैसे घड़ी की सुइयां बढ़ती जा रही हैं, वैसे वैसे कह सकते हैं लोगों का उत्साह अपने चरम पर पहुंच रहा है। आज वो इंतजार खत्म हो रहा है जो न जाने कई दशकों से था। 500 साल बाद ये शुभ घड़ी आई है कि आज अयोध्या नगरी दुल्हन की तरह जगमगाई है। जी हाँ, कल वो अद्भुत तस्वीर, वो अलौकिक नज़ारा हमने भी देखा, किस तरीके से सरयू का तट दियों से जगमगा उठा था। लाख से सवा लाख, 1.5 लाख तक बताए जा रहे दिए जो है सरयू के तट पर। तस्वीरों में देखिए, अभी भी सरयू का तट नजर आ रहा है और यहाँ किस तरीके से संत पुजारी जो है वो पहुंच रहे हैं सरयू में डुबकी लगाने के लिए। आज पूरी अयोध्या नगरी ही नहीं, कह सकते हैं पूरे देश में एक उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। चाहे लोग अयोध्या से दूर ही हो, लेकिन मन में आज सभी के राम ही बस रहे हैं और जुबान पर सिर्फ और सिर्फ एक नाम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। वाकई में कह सकते हैं ये जो पीढ़ी है ये बहुत ही लकी है कि हमें ये दिन देखने के लिए हम आज मौजूद हैं और इस क्षण के हम गवाह बन रहे हैं। और लगातार हम अयोध्या से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जगह जगह हमारे आज रिपोर्टर जो है मौजूद हैं। गगन मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सत्य प्रकाश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और चंद्रमणि शुक्ला भी हमारे साथ जो हैं जुड़े हुए हैं। गगन, शुरुआत आपसे करते हैं। सरयू के तट पर हैं आप, लगता है कल की तस्वीर भी देखी होगी, अद्भुत नजारा था और आज सुबह, अवध की सुबह कह ले, अयोध्या की सुबह कह ले, कैसी रही? मन में किस तरीके का उत्साह महसूस कर रहे हैं? मैं स्टूडियो में हूं, बावजूद इसके लब पे राम और मन तो ऐसा लग रहा है कि प्रफुल्लित हो रखा है। कई सालों के बाद कह सकते हैं एक लंबा संघर्ष हमने पढ़ा है, देखा तो नहीं, लेकिन राम मंदिर का आंदोलन हो वो हमने पढ़ा है और आज उसे महसूस कर रहे हैं कि वो आंदोलन खत्म, ये लड़ाइयाँ, ये झगड़े सब खत्म और आज बस राममय होना है। क्या महसूस कर रहे हैं, जरा बताइए। अब देखिए, आज अयोध्या में आस्था का नया सूर्योदय हुआ है। यहाँ पर सड़कों में सुबह ही सुबह चौपाइयां सुनने को मिल जा रही हैं। मंदिर मठों में भजन कीर्तन शुरू हो चुके हैं। एक पूरी अयोध्या राममय हो चुकी है और जो घाट, जिस घाट पे हम खड़े हैं, उस घाट में जो नदी उफान में है, जो बह रही है, जो शांति से लहरें उसकी बह रही है, उसने वो साक्षी है उन तमाम तारीखों का, जिन तारीखों का आपने उल्लेख किया है। चाहे वो त्रेता युग की तारीखें हो या फिर कलयुग में जो तारीखें आई हैं, चाहे वो बाबर का आक्रमण हो या फिर उसके बाद कानूनी लड़ाई लड़ी हो, कानूनी लड़ाई जीती हो और आज की तारीख हो, इन सभी। इंद्रदेव भी जलाभिषेक कर रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं श्री राम प्रभु पर और प्रकृति चारों तरफ से ऐसी छटा बिखेर रही है जैसे आज प्रकृति भी धन्य हो गई है प्रभु राम के पुनर्वापसी का। 500 वर्षों का आज प्रभु श्री राम का वनवास पूर्ण हुआ है और फिर से आज यहाँ से रामलला विराजेंगे। ये मैं निधि गुप्ता, मैं यहाँ की रहने वाली थी। मेरा ससुराल यहाँ का है और यहीं थोड़े से दूर गांव में मेरा मतलब घर वाले सब हैं। आज का तो ये एक ऐतिहासिक क्षण है जो
हमारे पूर्वज इंतजार करते करते चले गए और हमें वो ऐतिहासिक क्षण देखने को मिला है। तो इसका तो शब्दों में हम बयां कर ही नहीं सकते। मतलब उम्मीद जैसे कि कई बार छूटती थी, कई बार जागती थी, कैसे कैसे निर्णय आते थे, कभी कुछ, लेकिन आज वो सपना हमारा सार्थक हो गया है। तो इतने आनंद है आज कि हम इसे शब्दों में नहीं बता सकते। एक तरफ सरयू माता इतनी खुशी से लहला रही हैं, दूसरी तरफ हमारे राम जी हैं, बहुत शब्दों में बयां करने लायक नहीं, बहुत ही खुशी का पल है। और आज हम साक्षी हैं कि आज हम उस पावन धरती पर यहाँ खड़े हैं और उसके साक्षी बनने आए हैं। जय श्री राम। नमस्कार, मैं सनातनी सोनू दिल्ली से। मैं आज अयोध्या तट पर आया हूं क्योंकि आज प्रभु श्री राम जी का कलयुगी वनवास समाप्त हो रहा है और हमारे मन में बहुत ही उत्साह और खुशी है जिसको मैं शब्दों में प्रकट नहीं कर सकता। हम अपने मित्रों के साथ यहाँ प्रभु श्री राम जी का दर्शन करने आए हैं क्योंकि हमारे पूर्वजों ने बहुत बलिदान दिया है, बहुत अथक युद्ध लड़ा है, लड़ाइयाँ लड़ी हैं। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हमें जो आज ये खुशी मिली है कि हमें प्रभु श्री राम जी के मंदिर का शिलान्यास माननीय मोदी जी द्वारा प्राप्त हो रहा है और जो हम देख रहे हैं बड़ी खुशी हो रही है हमें। जय श्री राम सभी को। और आज जो है अयोध्या नगरी में विश्व के राजा भगवान श्री राम जी के मंदिर का शुभारंभ हो रहा है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। और जो ये पल हम लोगों को देखने के लिए मिला है वो हमारे पूर्वजों के जो सत्कर्म है उनका फल हमको प्राप्त हो रहा है। और हम ये चाहते हैं कि भगवान श्री राम उन सभी जो आत्माएं जिन्होंने इसके लिए संघर्ष किया, जो कार सेवक जीवित हैं, जो परम धाम चले गए हैं, उनको भगवान श्री राम अपने चरणों में रखें और जो जीवित लोग हैं उन पे अपनी कृपा हमेशा बरसाए रखें। हम लोग यही चाहते हैं। और साथ ही साथ हम एक चीज़ और बोलना चाहते हैं यहाँ पर सभी लोगों से कि देख रहे हैं आप किस प्रकार से इंद्र देवता ने भी स्वागत किया है इस जन्मभूमि पर भगवान श्री राम का जो आज मंदिर का निर्माण होने के लिए तैयार है, उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी करेंगे। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इतने लोगों का 5 लाख लोगों का करीब बलिदान आज रंग लाया है। और रंग भी इस प्रकार लाया है कि मतलब भगवान श्री राम खुद आज यहाँ पर साक्ष्य हैं और यहाँ के जितने भी अयोध्या नगरी के लोग हैं उन पर अपना आशीर्वाद बरसा रहे हैं। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर बने हुए हैं और देखिए जितने भी रिएक्शंस आ रहे हैं, प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, वो वाकई में दिल से निकल रही है वो बातें। चाहे वो इंद्र देवता की बात की जाए क्योंकि अयोध्या में बारिश हो रही है, हमारे तमाम रिपोर्टर मौजूद हैं। सत्य प्रकाश, आपके पास आना चाहूंगी, आरती शुरू होने वाली है शायद। लोग यहाँ पे आरती में शामिल हुए, अपने हम आपको तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे दूसरी तरफ वही नीचे मंदिर के प्रांगण में ही जो है रामार्चा किया जा रहा है। भव्य मंदिर निर्माण की हर कल्पना को पूरे करने के लिए आज कुछ लोग इससे जो है लगातार पहुंच रहे हैं, अयोध्या पहुंच रहे हैं लोग यहाँ पर दर्शन पूजन के लिए। हम आपको पीछे की तस्वीर दिखाना चाहेंगे, किस प्रकार से देखिए किस प्रकार से लोग दर्शन पूजन के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं, लगातार पूजन अर्चन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो मंदिर निर्माण की उत्साह अयोध्या के लोगों में है, अयोध्या को जिस प्रकार संवारा सजाया गया है उसी तरह अयोध्या के मंदिरों को में भी उत्सव का माहौल चल रहा है। उत्सव की तरह पूरी अयोध्या में माहौल किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं एक अद्भुत क्षण है आज अयोध्या के लिए, अयोध्या के लोगों के लिए। ये मंदिर निर्माण शुरू होने जा रहा है, पूरा अयोध्या के सभी तक मंदिर सजाए गए हैं, आरती किया जा रहा है, रामार्चा पूजन किया जा रहा है। चलिए, यानी आरती शुरू हो चुकी है और अगर पूजन की बात करें तो वो तो पहले से भी हो रहा है और सोमवार से कह सकते हैं इस अनुष्ठान का, जो आज भूमि पूजन का अनुष्ठान होना है, इसके लेकर सोमवार से ही पूजा जो है शुरू हो चुकी है अयोध्या में। पहले गौरी गणेश के साथ इसकी शुरुआत हुई। हमारे सहयोगी चंद्रमणि भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं हनुमानगढ़ी से। चंद्रमणि, हनुमानगढ़ी की बात करें तो राम द्वार कहा जाता है और बिना हनुमान की अनुमति के आप राम जन्मभूमि परिसर में नहीं जा सकते हैं। वजह यही है, निशान पूजा भी की गई। और हनुमानगढ़ी किस तरह से तैयार है अतिथियों के लिए कह सकते हैं। आज प्रधानमंत्री वहां पहुंचने वाले हैं, पूजा अर्चना भी करेंगे। हनुमानगढ़ी की तस्वीर अगर हम आपके माध्यम से जानना चाहें तो कैसी तस्वीर? जी देखिए, अगर कुछ भी अगर राम की उपासना करनी है
तो जाहिर सी बात है कि हनुमान जी के बिना राम की उपासना नहीं होती। और अगर अयोध्या की बात करें तो अगर जब तक आप हनुमानगढ़ी नहीं पहुंचते या हनुमान जी से इजाज़त नहीं लेते तब तक आप प्रभु राम के पास तक नहीं पहुंच सकते। तो ये हनुमानगढ़ी है और हम इस वक्त मौजूद हैं हनुमानगढ़ी के बिल्कुल ठीक सामने। और वहाँ पर जो प्रधानमंत्री को आना है, सबसे पहले प्रधानमंत्री जो है वो हनुमानगढ़ी ही आएंगे। लेकिन इस वक्त की बात करें तो इस वक्त फिर से अयोध्या की सड़कों पे बारिश शुरू हो गई है और हम इसका नज़ारा देख सकते हैं कि किस तरह से अयोध्या में जो हनुमानगढ़ी के बाहर है वो सुरक्षा जो व्यवस्था है वो पूरी तरह मुस्तैद है। और जो कुछ चिन्हित लोग हैं, जो यहाँ के अधिकारी हैं, जो यहाँ के जिम्मेदार लोग हैं, बस वही अंदर जा सकते हैं। और इसके अलावा जो बाहरी लोगों का प्रवेश वर्जित है, क्योंकि यहाँ पर एक रस्सी के माध्यम से लोगों को रोका जा रहा है। तो ये एक साफ संकेत है कि जो है अब जो सुरक्षा व्यवस्था है, जो प्रधानमंत्री को आना है उसको लेकर पूरी तरह से तैयारियां कर ली गई हैं। और हालांकि जो बारिश हो रही उससे एक तरफ जो सजाया गया था, जो जितनी भव्यता जो अलग तरीके से निकल के आ रही थी, वो फूल और उनकी फिर से सफाई हो रही है अयोध्या की सड़कों की। तो एक प्रकार से कहा जा सकता है कि एक अद्भुत सहयोग है। और जिस तरह से इंद्रदेव भी प्रसन्न है, तो ये एक मिला जुला वो कहा जा सकता है कि एक विशेष अवसर है जिसमें प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं और भूमि पूजन भी होना है। तो इस पूरे मिले जुले अवसर को एक शुभ मुहूर्त की तरह देखा जा सकता है। बिल्कुल, शुभ मुहूर्त भी ऐसा वैसा नहीं चंद्रमणि, कई वर्षों बाद 500 साल बाद ऐसा शुभ मुहूर्त आया है। तो वाकई में आज के दिन अगर बारिश हो रही है तो कह सकते हैं, और ये कहना गलत भी नहीं है, कि इंद्रदेव जो हैं वो प्रसन्न हैं और अयोध्या की नगरी में वो भी अपना योगदान दे रहे हैं। दुल्हन की तरह अयोध्या जो है सजी हुई है और अब वहाँ हल्की फुल्की बारिश भी देखने को मिल रही है। सत्य प्रकाश, अगर छोटी महाकाली मंदिर के बारे में जानना चाहें, क्या महत्ता है और यहाँ जो पूजन किया जा रहा है, क्योंकि रामार्चा पहले भी हो चुकी है, तो क्या फिर से इसकी शुरुआत की गई है? क्योंकि ये बात सामने आ रही है कि एक तरफ भूमि पूजन हो रहा है, 21 ब्राह्मण जो हैं वो अलग अलग कालखंडों में पूजा अर्चना करते रहेंगे, मतलब ये एक प्रोसेस है, ये चलता रहेगा। तो छोटी महाकाली की महत्ता जानना चाहेंगे, साथ ही साथ रामार्चा क्योंकि पहले हो चुकी है, तो क्या फिर से रामार्चा कराई जा रही है? जब सीता अयोध्या विवाह के बाद भगवान राम के साथ अयोध्या पहुंची थी, तो उसके साथ जो है गौरी माधवी को लेकर आई थी, जो सप्तसागर कुंड के किनारे स्थापित किया गया। वही स्थान है जो माँ सीता की कुलदेवी है, जहाँ पर मंदिर निर्माण के पहले दिन से जो पूरा अयोध्या नया दिहान शुरू हुआ था, पहले ही से बड़ी छोटी देवकाली मंदिर में पूजा पाठ किया गया था। उसके बाद कल से रामार्चा जो शुरू हुआ है, अनवरत लगातार रामार्चा चल रहा है। मंदिर निर्माण के लिए जो आधारशिला रखी जानी है, जो पूजन हो रहा है, तब तक इस स्थान पर रामार्चा इस तरह चलता रहेगा, अनवरत चलता रहेगा, क्योंकि इस स्थान का महिमा कुछ अलग है। कहीं न कहीं भगवान राम के जीवन स्थल से इस स्थान का जुड़ा रहा है, क्योंकि माता कुलदेवी का स्थान है, जहाँ पर माँ सीता हमेशा इस स्थान पर दर्शन करने के लिए आती रही है। चलिए, चंद्रमणि और सत्यप्रकाश, आप हमारे साथ जुड़े, हम लगातार अयोध्या की तस्वीर दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।